अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी बिल्कुल बाज़ार जैसी सॉफ्ट और फुली हुई हलवा पूरी। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, बहुत ही फुली फुली हलवा पूरी बनेगी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और इसके ऊपर हम स्ट्रेनर रख देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कप मैदा, यानी कि आधा किलो जो है हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम अच्छी तरह से इसे छान लेंगे। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि जब भी आप मैदा या कोई भी ऐसी चीज़ को यूज़ करें, आप हमेशा छान कर इसे यूज़ करें। और ये देखें इसको मैंने अच्छा सा छान लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून जो है हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना, बेकिंग पाउडर ऐड करना है। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। मैंने 1.5 टीस्पून ऐड किया है, आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है। और इसके बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इन्हें हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे ताकि बेकिंग पाउडर और नमक जो है मैदे में अच्छा सा जो है मिक्स हो जाए। और ये देखें ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही हमें चाहिए 2 टेबलस्पून, यानी कि 2 खाने के चम्मच जो हैं वो हम इसमें दही के ऐड कर देंगे। और पहले हम दही को इसमें अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ, आप हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा क्योंकि हर जगह का मैदा जो है वो डिफरेंट होता है, तो पानी भी उस हिसाब से इसमें जाता है। तो मैंने जो है 1 कप से थोड़ा सा जो है कम था। ये देखिए 1 कप से इतना सा पानी जो है बच चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाकर इसे कवर करके हम रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। रेस्ट के लिए हम इसे रख देंगे ताकि मैदा जो है वो अच्छा सा जो है वो सेट हो जाए। और ये देखें 15 मिनट जो हैं वो हो चुके हैं। और ये देखें जो हमारी डो है ज़बरदस्ती सेट हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। आप इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो कीजिएगा, कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा ना कीजिएगा। और इसके बाद जो है हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है ऑयल ऐड कर देंगे। घी ऐड नहीं करना, हमने ऑयल ऐड करना है। और इसके बाद हम दोबारा से इसे अच्छा सा ज़बरदस्त सा हम इसे गूंद लेंगे ताकि जो ऑयल है वो अच्छा सा हमारी डो के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और ये देखें इसको हम अच्छा सा करते जाएंगे, गूंदते जाएंगे। और ये देखें ऑयल अब इसमें बहुत ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हम इसे दोबारा से कवर करके, कपड़ा जो है वो थोड़ा गीला होना चाहिए, और 30 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे कवर करके। और ये देखिए 30 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो जो है वो ज़बरदस्त सी सेट हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें एक ट्रे चाहिए। ट्रे को हम अच्छा सा जो है ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। आपने अच्छा सा इसे ग्रीस कर लेना है। और इसके बाद ये देखें हाथों पे भी मैंने ऑयल लगा ली है। और अब हम क्या करेंगे, हम डो के जो हैं पेड़े बना लेंगे। आपने जितने साइज़ की पूरी बनानी है आप उतने साइज़ के जो हैं पेड़े बना लीजिएगा। मैं नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ, आप चाहें तो आप छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं, बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, जितने आपको पसंद है, जितनी आपको पूरी पसंद है कि इतनी पूरी हो आप उतने साइज़ के इसके पेड़े बना सकते हैं। अब हम इसे अच्छा सा जो है यहाँ से देखिए सील कर देंगे, अच्छा सा क्रैक फ्री जो है हम इसका ये पेड़ा बना लेंगे। और ये देखें इसी तरह जो है मैं ये सारे पेड़े बना लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा पेड़ा बन चुका है। और ये देखें सारे पेड़े हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर दोबारा से जो है ऑयल लगा देंगे। आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर ऑयल लगा देना, आपने इसको ड्राई नहीं होने देना, आपने इसे ड्राई नहीं करना। और इसके बाद ये देखें जब सब पे हम अच्छा सा ऑयल लगा देंगे, फिर इसके बाद दोबारा से हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि पेड़े जो हैं वो ज़बरदस्त से सेट हो जाएँ। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं पेड़े जो हैं ज़बरदस्त से सेट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक पेड़ा लेंगे और सबसे पहले तो हम इसको ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ ग्रीस करना इसे बहुत ज़रूरी है। ग्रीस करने के बाद हम यहाँ पर पेड़ा रखेंगे। आप चाहें तो आप इसे हाथों की मदद से फैला सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे हाथों की मदद से नहीं कर सकते तो आप रोलिंग पिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इसे बेलन की मदद से बेल सकते हैं। और आप इसकी शेप की बिल्कुल टेंशन ना लें कि ये बहुत ही अजीब सा हो रहा है, गोल नहीं हो रहा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें क्योंकि जब हम इसे ऑयल में फ्राई करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये अपनी शेप में आ जाता है। और इसको आपने सॉफ्ट बनाना है, दोनों साइडों को हम अच्छा सा जो है फ्राई कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इतनी ज़बरदस्त बनेगी, इतनी सॉफ्ट बनेगी, इतनी परफेक्ट रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
इसी तरह जो है मैं सारी पूरियाँ बना लूँगी। और जब तक कि मैं सारी पूरियाँ फ्राई कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह पूरियाँ जो हैं ज़बरदस्त सी फ्राई हो रही हैं। ऑयल जो है वो आपका बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल हीट का होना चाहिए कि जिसमें जो है पूरी बहुत ज़बरदस्त सी फ्राई हो जाए। सारी बात होती है कि इसका जो ऑयल का टेम्परेचर है वो आपको सेट रखना है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त पूरियाँ बन चुकी हैं। मैं आपको ये देखें ये तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट हैं, कितनी फूली हुई हैं, कितनी मज़ेदार हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, इतनी परफेक्ट बनी है कि आप दोबारा कभी भी बाज़ार से ये नहीं लाएंगे, आप इसे घर में ही बनाना पसंद करेंगे। घर में आप बहुत ही कम बजट में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये पूरियाँ बना सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट हैं, कितनी ज़बरदस्त है, कितनी कमाल है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो अगर आपको समझ आई है तो आप लाइक करें, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।